आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है। देखने में सामान्य सा दिखने वाला राम और वाली का यह संवाद वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण संवाद है। वास्तव में इसके अर्थ बहुत गहरे और व्यापक हैं। इस संवाद को हम समस्त विश्व की अन्य घटनाओं से जोड़कर भी देख सकते हैं, किंतु अभी के लिए इसके माध्यम से हम धूर्त और नीच लोगों की मानसिकता के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। यही कारण कि हमने इस संवाद को राम की इस सीरीज में प्रस्तुत किया है। वाली संवाद हमें यह स्पष्ट करता है कि धूर्त और नीच व्यक्ति कितना ही धर्म की बात क्यों न करे, किंतु वह सदैव दूसरे के धर्म और कर्तव्य की ही बात करेगा। स्वयं के धर्म और कर्तव्य की बात कदापि नहीं करेगा। वह स्वयं को कभी भी धर्म और कर्तव्य की कसौटी पर नहीं रखेगा। इसके स्थान पर अपने अधिकार की बात करेगा। अपने धर्म, धूर्तता और नीचता को कभी धर्म की कसौटी पर नहीं आंकेगा, उस पर विचार भी नहीं करेगा। और भले ही उसके सामने कितना ही विद्वान और सम्माननीय व्यक्ति क्यों ना हो, वह उसे भी उपदेश देने के अवसर से नहीं चूकता। अर्थात स्वयं की योग्यता पर वह कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। उपदेश देने में तो वह स्वयं को सदा ही योग्य पाता है, और स्थितिवश यदि उपदेश नहीं दे पाता तब आरोप लगाता है, आक्षेप लगाता है। वह कभी भी किसी भी विषय पर मंत्रणा नहीं करेगा, तर्कपूर्ण विचार विमर्श कभी नहीं करेगा। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति सदैव अपनी इच्छानुसार काम करता है, मात्र अपने सुख और लाभ के अनुसार काम करता है। खैर, इस संवाद की पृष्ठभूमि में हम राम के व्यवहार और निर्णयों के बारे में थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य ही समाज में स्थापित मान्यताओं और तथ्यों को सत्य की कसौटी पर परखना है। यही कारण है कि हमने इस सीरीज के लिए मुख्य आधार, मुख्य स्रोत के रूप में मात्र वाल्मीकि रामायण को लिया है, क्योंकि चाहे जितनी भी अन्य रामायण लिखी गई है, उनका भी मूल आधार तो वाल्मीकि रामायण ही है। उनमें से मात्र महर्षि वाल्मीकि ही हैं जो राम के समकालीन हैं। तो आइए आरंभ करते हैं और इस संवाद की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब राम सुग्रीव से प्रथम बार मिलते हैं और अग्नि को साक्षी बनाकर दोनों की मित्रता होती है, इस सबके उपरांत सुग्रीव राम को बताते हैं वाल्मीकि रामायण के सर्ग 5 श्लोक नंबर 21 एवं 22 में राम सुग्रीव से कहते हैं कि मेरे भ्राता ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरी पत्नी को भी बलपूर्वक मुझसे छीन लिया है और मुझसे बैर बांध लिया है। उसी के त्रास और भय से मैं इस वन में निवास करता हूँ। आप मुझे अभय दान दीजिए। आपको ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे लिए किसी प्रकार का भय न रह जाए। यह सुनने के बाद राम तत्क्षण उसी क्षण निर्णय ले लेते हैं और सुग्रीव से स्पष्ट कहते हैं कि महाकपे, मैं तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का वध कर दूंगा। और उसके बाद वह अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के बारे में, अपने अमोघ बाणों की विशेषताओं और संहारक क्षमता के बारे में बताते हैं। तो इसके बाद सुग्रीव का दुख कुछ कम होता है। उसके पश्चात वह सीता जी के आभूषणों को दिखाने लगते हैं, जो सीता जी ने रावण द्वारा अपहरण के समय पुष्पक विमान से नीचे फेंके थे। उन आभूषणों को देखकर राम अत्यधिक व्यथित और भावुक हो जाते हैं। तब सुग्रीव उन्हें धैर्य और संयम धारण करने के लिए कहते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। तब राम उनसे रावण का पता लगाने के लिए कहते हैं और उसके पश्चात सर्ग 7 श्लोक नंबर 21 में सुग्रीव से कहते हैं, वानर श्रेष्ठ, मैंने जो अभिमान पूर्वक यह बाली के वध आदि करने की बात कही है, इसे तुम ठीक ही समझो। मैंने पहले भी कभी झूठी बात नहीं कही है और भविष्य में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। मैंने इस समय जो कुछ कहा है उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूं और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए सत्य की शपथ खाता हूं। और उनकी प्रतिज्ञा सुनकर अपने सभी वानर मंत्रियों के साथ सुग्रीव भी प्रसन्न हो गए और मन ही मन अपने कार्य को सिद्ध हुआ ही मान लिया। किंतु इसके आगे राम और कुछ नहीं कहते। तो अगले दिन जब सुग्रीव पुनः राम से मिलते हैं तो अपने दुख को पुनः बताते हैं कि मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरी पत्नी को बलपूर्वक मुझसे छीन लिया है, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तब सर्ग 8 श्लोक नंबर 21 में राम कहते हैं कि मैं आज ही तुम्हारी भार्या का अपहरण करने वाले उस बाली का वध करूंगा। और फिर अपने अमोघ बाणों की शक्ति के बारे में बताते हैं। फिर इसी सर्ग के श्लोक नंबर 41 में राम सुग्रीव से कहते हैं, तुम दोनों भाइयों में बैर पड़ने का क्या कारण है, यह मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वानरराज, तुम लोगों की शत्रुता का कारण सुनकर तुम दोनों की प्रबलता और निर्बलता का निश्चय करके फिर तत्काल ही तुम्हें सुखी बनाने वाला उपाय करूंगा। और जैसे वर्षा काल में नदी आदि का वेग बहुत बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होने की बात सुनकर मेरा प्रबल रोष बढ़ता ही जा रहा है और मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरे धनुष चढ़ाने के पहले ही तुम अपनी सब बातें प्रसन्नता पूर्वक कह डालो, क्योंकि ज्यों ही मैंने बाण छोड़ा तुम्हारा शत्रु तत्काल काल के गाल में चला जाएगा। और राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव को अपने वानरों के साथ अपार हर्ष हुआ और उनके मुख पर प्रसन्नता छा गई।
खैर, इसके बाद जब राम बाली का वध कर देते हैं और बाली धरती पर गिर जाता है, तब राम लक्ष्मण के साथ उसके पास जाते हैं। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 17 में वाल्मीकि जी बताते हैं कि पहले तो बाली राम से कहता है कि रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं, आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया है, किस महान यश का उपार्जन किया है? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस भूतल पर सब प्राणी आपके यश का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी कुलीन, सत्वगुण संपन्न, तेजस्वी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाले, करुणा का अनुभव करने वाले, प्रजा के हितैषी, दयालु, महान उत्साही, समयोचित कार्य एवं सदाचार के ज्ञाता और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। राजन, इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम तथा अपराधियों को दंड देना, यह राजा के गुण हैं। मैं आप में इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके आपके उत्तम कुल को याद कर तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था, तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोष पूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से बेधना उचित नहीं समझेंगे। परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप धर्मध्वजी हैं, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में अधर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। आपने साधु पुरुषों का सा वेश धारण कर रखा है, परंतु हैं पापी। राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तब आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा? मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला और वन में ही विचरने वाला बानर हूं। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था, दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? राजन, आप एक सम्माननीय नरेश के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं और देखने में भी प्रिय हैं। आप में धर्म का साधन भूत चिन्ह आदि भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न, शास्त्र का ज्ञाता, संशय रहित तथा धार्मिक वेशभूषा से आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरता पूर्वक कर्म कर सकता है? महाराज रघु के कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो भी इतने अभव्य निकले। यदि यही आपका असली रूप है, तो फिर किस लिए ऊपर से भव्य पुरुष का सा रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं? राजन, साम, दान, क्षमा, धर्म, सत्य, धृति, पराक्रम और अपराधियों को दंड देना, यह भूपालों के गुण हैं। नरेश्वर राम, हम फल मूल खाने वाले वनचारी मृग हैं, यही हमारी प्रकृति है, किंतु आप तो पुरुष हैं, अतः हमारे और आप में बैर का कोई कारण नहीं। पृथ्वी, सोना और चांदी, इन्हीं वस्तुओं के लिए राजाओं में परस्पर युद्ध होते हैं, यही कलह के मूल कारण है। परंतु यहाँ वे भी नहीं है। इस दिशा में, इस वन में या हमारे फलों में आपका क्या लोभ हो सकता है? नीति और विनय, दंड और अनुग्रह यह राजधर्म है, किंतु उनके उपयोग के भिन्न भिन्न अवसर हैं। राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, परंतु आप तो, अब देखिए वाली क्या क्या कहता है, परंतु आप तो काम के गुलाम, क्रोधी और मर्यादा में स्थित न रहने वाले चंचल हैं। नय विनय आदि जो राजाओं के धर्म हैं, उनके अवसर का विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर देते हैं, जहां कहीं भी बाण चलाते फिरते हैं। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है और न अर्थ साधन में ही आपकी बुद्धि स्थिर है। नरेश्वर, आप स्वेच्छाचारी हैं, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच ले जाती हैं। काकुत्स, मैं सर्वथा निरपराध था। पूरे संवाद में ये 3 बार अपने आप को निरपराध बोलता है। काकुत्स, मैं सर्वथा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, नास्तिक और परिवेत्ता, यह सब के सब नरकगामी होते हैं। अब बाली के ज्ञान का स्तर देखिए, वह परिवेत्ता शब्द तक का भी उपयोग करता है। परिवेत्ता उस पुरुष को कहते हैं जो अपने बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए अपना विवाह कर ले। अब देखिए, ज्ञान की इतनी बातें करने के उपरांत भी बाली को सुग्रीव और उसकी पत्नी रूमा का एक पल के लिए भी विचार तक नहीं आता। वह आगे कहता है, चुगली खाने वाला, लोभी, मित्र का हत्यारा तथा गुरु पत्नीगामी, यह सभी पापात्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इसको सब पता है, सिवाय अपने भाई और उसकी पत्नी के। वह राम से कहता है कि आप शठ हैं, अपकारी, क्षुद्र और झूठे ही शांत चित्त बने रहने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया है, जिसने सदाचार का रस्सा तोड़ डाला है, सत्पुरुषों के धर्म एवं मर्यादा का उल्लंघन किया है तथा जिसने धर्म रूपी अंकुश की भी अवहेलना कर दी है।
उस राम रूपी हाथी के द्वारा आज मैं मारा गया। ऐसा अशुभ, अनुचित और सत्पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे? अब अंत में वह कहता है कि जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने पहले मुझसे ही कहा होता तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में बिना मारे ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता। जैसे मधुकैटभ द्वारा अपहृत हुई श्वेताश्वतरी श्रुति का भगवान हयग्रीव ने उद्धार किया था, उसी प्रकार मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता को यदि वे समुद्र के जल या पाताल में रखी गई होती तो भी वहां से ला देता। अब अंतिम श्लोक में वह कहता है कि यह जगत कभी न कभी काल के अधीन होता ही है, इसका ऐसा ही स्वभाव है, अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए इसके लिए मुझे खेद नहीं है, परंतु मेरे इस तरह मारे जाने का यदि आपने उचित उत्तर ढूंढ निकाला हो तो उसे अच्छी तरह सोच विचार कर कहिए। अब सर्ग 18 में राम बाली के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो जो बाली जो स्वयं भ्रमित था, राम पर आक्षेप कर रहा था, उसके ऐसे कठोर शब्द जो विनय युक्त, धर्म, अर्थ और हित से युक्त प्रतीत हो रहे थे, उसकी ऐसी बातों के उत्तर में तब राम ने धर्म, अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात कही। राम कहते हैं, वानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार को तो तुम स्वयं ही नहीं जानते हो, उसके उपरांत भी बालकों की भांति अविवेक और अज्ञानता के कारण मेरी निंदा क्यों करते हो? अब जैसे कि हम लोग परशुराम संवाद में देख चुके हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमें राम की करुणा और दया के भाव भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। बाली को दंड देने के उपरांत राम में उसके प्रति किसी भी प्रकार के नकारात्मक भाव अर्थात घृणा एवं क्रोध आदि परिलक्षित नहीं होते। इसके स्थान पर करुणा और दया के भाव से राम बाली से कहते हैं कि सौम्य, तुम आचार्यों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध पुरुषों से बिना पूछे ही, उनसे धर्म के स्वरूप को ठीक ठाक समझे बिना ही वानरोचित चपलतावश मुझे यहाँ उपदेश देना चाहते हो अथवा मुझ पर आक्षेप करने की इच्छा रखते हो। राम कहते हैं कि यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की है, अतः वे यहाँ के पशु पक्षी और मनुष्यों पर दया करने और उन्हें दंड देने के भी अधिकारी हैं। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं, वे सत्यवादी, सरल तथा धर्म, अर्थ और काम के तत्व को जानने वाले हैं, अतः दुष्टों के निग्रह तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं, जिसमें नीति, विनय, सत्य और पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण यथावत रूप से स्थित देखे जाएं, वही देश, काल और तत्व को जानने वाला राजा होता है। भरत की ओर से हमें तथा दूसरे राजाओं को यह आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म के पालन और प्रसार के लिए यत्न किया जाए। इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुष को विधि पूर्वक दंड देते हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दे रखी थी, राजोचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे। तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई और बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुषों द्वारा सदा तुम्हारी निंदा ही की गई है। बड़ा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है वह गुरु, यह तीनों धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले पुरुषों के लिए पिता के तुल्य माननीय है, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, यह तीन पुत्र के तुल्य समझे जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण है। वानर, सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है, वह परम दुर्जेय है, उसे समझना अत्यंत कठिन है। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान जो परमात्मा है, वही सबके शुभ और अशुभ को जानते हैं। तुम स्वयं भी चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा वानरों के साथ रहते हो, अतः जैसे कोई जन्मांध पुरुष जन्मांधों से ही रास्ता पूछे, इस प्रकार तुम उन चपल वानरों के साथ परामर्श करते हो। फिर तुम धर्म का विचार क्या कर सकते हो? उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? मैंने यहाँ जो कुछ कहा है इसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ। तुम्हें केवल रोषवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें क्यों मारा है उसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ रहते हो। इस महात्मा सुग्रीव के जीते जी इसकी पत्नी रूमा का, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, कामवश उपभोग करते हो, अतः तुम एक पापाचारी हो। वानर, इस तरह तुम धर्म से भ्रष्ट हो, स्वेच्छाचारी हो गए हो। अपनी कामवृत्ति के कारण तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। तुमने अपने भाई की पत्नी के प्रति पाप किया है और तुम्हारे इसी अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया है। वानरराज, जो लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करता है, उसे रोकने अथवा राह पर लाने के लिए मैं दंड के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं देखता। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूं, अतः मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता।
जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता है, स्मृति के अनुसार उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है और उनके प्रति मेरा वही भाव है जो लक्ष्मण के प्रति है, और मैंने वानरों के समीप उनकी पत्नी और राज्य दिलाने के लिए प्रतिज्ञा भी कर ली है। ऐसी दशा में मेरे जैसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा की ओर से दृष्टि कैसे हटा सकता है? यह सभी धर्मानुकूल कारण एक साथ उपस्थित हो गए जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दंड देना पड़ा है। तुम भी इसका अनुमोदन करो। धर्मानुकूल दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए मित्र का उपकार करना ही उसका कर्तव्य और धर्म माना गया है। अतः तुम्हें जो यह दंड दिया गया है वह धर्म के ही अनुकूल है, ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिए। अतः वानर सिंह, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। हम लोग शास्त्रों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हम शास्त्रों के ही अधीन हैं, हमें स्वतंत्र रूप से काम करने की स्वतंत्रता नहीं है। तुम्हारी मृत्यु धर्म के अनुकूल है। हे वीर वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे वध का जो दूसरा कारण है उसे भी सुनो। उस कारण को सुनकर तुम्हें मेरे प्रति क्रोधित नहीं होना चाहिए। राम कहते हैं, चाहे वह साधारण अहिरी अथवा व्याध हो अथवा धर्मज्ञ राजर्षि हो, वह इस जगत में मृगया के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में अपने बाण का निशाना बनाया है। तुम मुझसे युद्ध करते थे या नहीं करते थे, तुम्हारी बद्धता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि तुम शाखा मृग हो। तुम धर्म के स्वरूप को ना समझकर केवल रोष के वशीभूत हो गए हो। इसलिए मेरे द्वारा पिता एवं पितामहों के धर्म पर स्थित रहने पर भी मेरी निंदा कर रहे हो। राम की बात सुनकर बाली बहुत व्यथित हुआ। अब उसे धर्म के तत्व का निश्चय हो गया था और वह धर्म के प्रति भ्रम से मुक्त हो गया था। अतः अब अपने भ्रम से, जिन्हें वह राम के दोस्त समझ रहा था, उस भ्रम से भी मुक्त हो गया था। अब एक बात तो हमने देख ली कि चाहे वह धूर्त हो, नीच हो अथवा मूर्ख एवं अज्ञानी भी क्यों ना हो, किंतु वह दूसरे के कर्मों का आकलन तो करता है, किंतु वह अपने पाप कर्मों के निकट भी नहीं जाता। बाली ने पूरे धर्म की व्याख्या कर दी, दंड उसे मिला था, किंतु वह आकलन राम के कर्मों का कर रहा था, अपने कर्मों का नहीं कर रहा था। खैर चलिए, अब इस संवाद को यहीं पर विराम देते हैं और अब आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपने विचार भी शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।